दोस्तों नमस्कार। आज की जो हमारा सेशन रहेगा वो स्पेशली ईओ और आरओ की एग्ज़ाम को लेकर है। एक महत्वपूर्ण परीक्षा आप लोगों के सामने मई के अंतर्गत है और जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को बहुत सीरियसली गंभीरतापूर्वक इस एग्ज़ाम के ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि आप यदि इसका सिलेबस देखेंगे, तो जो बच्चे अभी जिस ग्रेड 3 से फ्री हुए हैं या ग्रेड 2 से फ्री हुए हैं या ग्रेड 1 से फ्री हुए हैं या आगामी उन्हें इन भर्तियों में उतरना है या आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं यानी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया परीक्षा होती है क्योंकि इनका सिलेबस लगभग जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जिस बच्चे ने बहुत सीरियसली किसी परीक्षा को दिया है और वो निराश होके बैठा है कि मेरा नहीं हुआ, आप ईमानदारी से यदि सिलेबस को देखेंगे, आपने लगभग चीज़ें यहाँ से पढ़ रखी हैं। बस कई बार क्या होता है, पोस्टों की संख्या पे मत जाइएगा, इस पोस्ट के महत्व पे जाइएगा। ये एक बहुत गजब की नौकरी होती है, मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत आपको राय है, ठीक है? बहुत गजब की पोस्ट होती है और आपको वही इमेजिन करना है कि मुझे अपना सब कुछ देना है। बहुत बार ये होता है कि परीक्षा में बहुत कम पढ़ के जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बारी होता है बहुत अच्छा मेहनत करते हैं उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए किसी भी परीक्षा को इग्नोर नहीं करें। विशेष रूप से इस परीक्षा को इग्नोर नहीं करें, याद रखना। आपके पास 2 से जो ढाई महीने आपके पास हैं, यदि संतुलित रूप से अभी भी यदि आप इसको करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हो, लेकिन इसमें कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, याद रखना, जिसने बहुत कम तैयारी की हो, क्योंकि परीक्षा के माहौल में आप क्या बेटर कर जाते हो, 5% आपके ज्यादा सटीक बैठ गए, 10% आपके एकदम से सटीक बैठ गए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आप इसके उद्देश्य से एग्जाम देने ही नहीं गए हो। तो बहुत सारी चीजें योगदान देती हैं। इसलिए बिना किसी तनाव में इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। शॉर्ट में मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि इसके लिए बेटर रणनीति क्या हो सकती है। यद्यपि जो किताबें यदि आप पढ़ रहे हैं, जो किताबें आप खरीद चुके हैं, वो आपके लिए बेस्ट हैं, आप उन्हीं को पढ़िए। लेकिन मान लीजिए आपके मन में आता है कि सर हमने कुछ नहीं खरीदा, हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दें। तो मैं इसके अकॉर्डिंग मेरी एक सुझाव दे रहा हूं और ये सुझाव याद रखना मेरा व्यक्तिगत भी है, प्लस पिछली ईओ और आरओ भर्ती में जो चयनित बच्चे हुए उनसे मैंने बात की है, जिसमें 4 से 5 मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उनसे बात करने के आधार पे ये मैं अपना एक निष्कर्ष दे रहा हूं या मान लीजिए अपनी एक राय दे रहा हूं। इस राय को फॉलो करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट निश्चित रूप से यदि आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग कीजिए। और वो बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट कोई एग्जाम दिया है और उनकी प्रिपरेशन की हुई है, क्योंकि राजस्थान जीके आपको लगभग वही पढ़ना है, इसमें से कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए बेहतर बना सकते हैं। 120 नंबर का पार्ट है, मई में एग्जाम होनी है। नौकरी जैसा मैंने बता दिया, एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि एक आरएस जैसी सी नौकरी है। इसकी जो भविष्य में जो आपका इनका प्रमोशन होता है, जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो आपके अधिकार होते हैं, वो रियल में आपको फील करवाते हैं कि रियल में बहुत अच्छी नौकरी है। इसमें दो भाग हैं, एक भाग फर्स्ट है, एक भाग सेकंड है। भाग फर्स्ट वही है जो राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली आता है, वही भाग आपको तैयार करना है। भाग सेकंड जो स्पेशली है वो नया है, यानी वो नगर पालिका अधिनियम वगैरह जो भी करंट की योजनाएं जितने भी हैं वो सब उसमें है। तो लगभग चीजें आपके तैयार हैं, बस थोड़ा सा आपको बी पार्ट को अच्छे से तैयार करना है। भाग ए में सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इस सिलेबस को मैं कोई डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं केवल आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ये पार्ट है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये जो पार्ट है इनके लिए बेटर तरीके से अब क्या देख सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा हो कि साहब मुझे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत पढ़ना है, इस टॉपिक, ये टॉपिक लगभग आरएस के सिलेबस से उठाए गए सिलेबस टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। तो सेम टॉपिक है, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, जिसमें ग्रेड 3 में आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है और ये पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है और ये पढ़ा है। ये सब टॉपिक ग्रेड 3 के सिलेबस में भी थे, ग्रेड 2 के सिलेबस में भी लगभग थे। एक चीज माइंड में रखनी है, आप आरपीसी की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आरपीसी के पैटर्न को फॉलो करना है। और आरपीसी का पैटर्न जहां तक मैं समझ पाया हूं, इन टॉपिक्स को तुम देखोगे, बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट सेकंड ग्रेड पेपर देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। लगभग ओल्ड एंड गोल्ड बेस आ रहे हैं। इसके लिए आप बेटर, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो या आपके पास कोई भी बुकलेट है, आप उस बुक को जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी बुक को आप प्रीफेर करेंगे, नई बुक नहीं खरीदें।
यदि आपने नहीं पढ़ी है तो मेरी राय ये रहेगी, पहली किताब, 2 किताबें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आप ले सकते हैं। वो किताब हमेशा आपको रखनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग प्रेफ़र करनी चाहिए, याद रखना। दूसरी, इसकी आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, याद रखना, इस पार्ट के लेकर, जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करती हो, जो रिलायबल हो, याद रखना। जैसे अवनी से भी ओम प्रकाश चौधरी सर आरएस जो है उनकी निकाली हुई है कला संस्कृति किताब। इसके अलावा कोई भी आपको जो बेहतर लगती है कंपेयर करके लीजिए, मेरी बात भी मत सुनिए इसमें। जो आपको रियल में लगता है कि यार इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, उस किताब को आप चूज कीजिए। लेकिन यहां मैं एक राय आपको देना चाहूंगा कि इस पार्ट के लिए एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ किताब यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर निकालें, जो लेटेस्ट यानी कि अभी तक के पेपरों को शामिल किए हुए हो। वो मार्केट में आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी, चाहे आप पूछे नहीं पूछें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं यही राय दूंगा। हमने अवनी से 2 एडिशन निकाले हैं ऑब्जेक्टिव के, एक तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का जो लेटेस्ट अभी जितनी भी परीक्षाएं उन सब का है, शॉर्ट में किताब है। तो उस किताब को निकालने का फायदा ये हो सकता है कि लास्ट टाइम में ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब हो गए, और आरपीएससी का पैटर्न ये रहता है हमेशा ओल्ड क्वेश्चन पेज ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक आप जो थ्योरिकल मैटर है, आपके नोट्स हो सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, कोई भी आपके पास गाइड हो सकती है, कोई भी आपके पास किताब हो सकती है, किसी को भी देखिए। ज्यादा नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर निकालिए। आपका ये लगभग पार्ट तैयार हो जाएगा। मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इस सिलेबस साइट पे डाला हुआ है, आराम से देख लीजिए। वही सब चीजें हैं, याद रखना, जो आपने ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में पढ़ी हैं। आगे देखिएगा, ये पहला पार्ट है इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, ठीक है। वही चीजें हैं, पूरी कला संस्कृति आ गई, पूरा लगभग वही राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगी है कि आधुनिक राजस्थान प्लस प्राचीन राजस्थान वाला राजस्थान वाला पार्ट जो ग्रेड 3 में था, सेम उन्हीं चीजों को इन्होंने उठाया। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पैटर्न संस्कृति परंपरा विरासत, नॉर्मल से प्रश्न आएंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना आरपीएससी को, आपको फील होगा यार कर सकते हैं आराम से। राजस्थान का भूगोल, जो नॉर्मली राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वही भूगोल पूरा डाला गया है। आप कोई भी किताब आप ले सकते हैं, रेफरेंस किताब के रूप में हरिमोहन सक्सेना ले सकते हैं, गाइड के रूप में आप राजस्थान भूगोल के लिए चाहे आपके पास पेनोरमा हो, ठीक है, जो आरएस के लिए भी बेस्ट मानी जाती है वो हो, या कोई भी गाइड जो आपको बेटर लगे। यद्यपि मैं भी इस पे प्रयास कर रहा हूँ, 3-4 लेखकों से इसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, पूरे लगभग बुकलेट आने को तैयार है। अवनी से भी हम प्रयास कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं आप अवनी के लोग, आप जो भी आपको बेटर लगता है, या जो बुकलेट आपके पास पहले से ऑलरेडी है उस बुकलेट को लीजिए। हर बुक बहुत अच्छी होती है, कोई बुक में छोटी मोटी कमियां सब में होती हैं, याद रखना। बेटर ये है कि एक बुक को लिया, एक गाइड को लिया, या हरिमोहन सक्सेना को लिया, और लेने के बाद जो है इसके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हैं, जैसे इसके लिए हमने भी एक ओल्ड अलग से निकाली है जिसमें व्याख्या सहित कंप्लीटली डाला है, पूरा भूगोल का है। तो ऐसा कोई भी बुक आपको दूसरे पब्लिकेशन से भी आप ले सकते हैं, आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि सर ये बेस्ट है और मुझे इससे लेना चाहिए, वो बुकलेट लीजिए और राजस्थान का भूगोल हमेशा काम आएगा। आप ईओआरओ की तैयारी इस रूप में मत कीजिए कि मुझे केवल बस इसके लिए पढ़ना है, आप ये पढ़िए कि मुझे भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करनी है। तो मतलब इसके सिलेबस को कवर करने का मतलब है आगामी ग्रेड फर्स्ट हो रही है, आगामी ग्रेड सेकंड हो रही है, आगामी आरएस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी एलडीसी की आप आने वाली है उसकी प्रिपरेशन आपकी हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी प्रिपरेशन हो रही है, मतलब हर एग्जाम से रिलेवेंट सिलेबस है। तो इसको एक जुनून के रूप में लीजिए कि यार करना अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी डाल रखी है, इसके लिए आप ये कोई भी बुकलेट देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेना, अवनी वाली ले लेना, या दूसरी जो अच्छी लगी वो ले लेना। बाकी रेफरेंस किताबों में हरिमोहन सक्सेना बेस्ट रहती है, उसका लेटेस्ट एडिशन जरूर देख लीजिएगा। गाइड के रूप में आप पेनोरमा को सजेस्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट किताब है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली। अब देखिए यहां डिफरेंस जो पैदा करेगा ईओ और आरओ में सिलेक्शन में, मुझे लगता है ये पार्ट करेगा। ये पार्ट क्यों करेगा, आपको मैं इसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये जो पार्ट है भारतीय संविधान, दार्शनिक, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, ये पार्ट आरपीसी में आजकल सबसे बकवास आता है। बकवास का मतलब ये उलझने वाला आता है, अजीब से अप्लाइड से प्रश्न आते हैं, 3 से 4 बिंदु ऐसे होते हैं जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये पार्ट मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस करेगा, और इसका बड़ा रोल है ईओ और आरओ में। तो यदि आपका वो पार्ट पहले पढ़ा हुआ है तो उसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, इस पार्ट पे आप विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि डिफरेंस यही पार्ट करेगा। ये पार्ट लगभग कमजोर होता है और प्लस आरपीएससी का लेवल बहुत अच्छा आता है। तो भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देश्य का मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, 2 बिंदु तो ये डाल रखे हैं।
अब इनके लिए बेस्ट किताब क्या पढ़ सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे के पास एम लक्ष्मीकांत तो होनी चाहिए, ठीक है ना? तो एम लक्ष्मीकांत तो आपके पास होनी ही चाहिए, ये ज़रूर किताब देखें आप, इससे समझ बनेगी, याद रखना। यदि एम लक्ष्मीकांत देख लिया है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो कोई भी क्वेश्चन बुकलेट है, जैसे हमने भी निकाल रखी है, कोई भी आपको मिलती है, उससे आपको आइडिया लगाओ आरपीएससी के लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं 2 साल में, उन पे इन बिंदुओं पे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे आपको एक आइडिया लगेगा और उन प्रश्नों को आप देखिए, आप आराम से तैयार कर जाओगे। एम लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। यदि एम लक्ष्मीकांत आपको मोटी और भारी लगती है, तो इसमें एक अपने आईएएस हैं प्रदीप कुमार बोरड सर। क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी ईओ और आरओ जो स्वायत्त संस्थान है ना, उसके वो उसमें कमिश्नर डायरेक्टर भी हैं, याद रखना, एक उच्च पद पे हैं वो। तो निश्चित रूप से उनको बहुत समझ है और आईएएस रहे हैं। तो आप उनकी एक पतली सी बुकलेट आती है भारतीय संविधान और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था पे, मतलब ये कंप्लीट उस पार्ट को कवर कर लेगी। यदि आपको एक छोटी सी पतली सी बुकलेट पढ़नी हो लास्ट टाइम में, तो प्रदीप कुमार बोर्ड सर की उस बुकलेट को आप निश्चित रूप से देख लीजिए, फायदा हो जाएगा। अभी लेटेस्ट वाले एडिशन को लीजिएगा, याद रखना लेटेस्ट अपडेट है उसमें, अभी तक की सब चीजें शामिल की गई हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। या आप एम लक्ष्मीकांत को देखें, तो प्रदीप कुमार बोर्ड सर जो आईएएस हैं और स्वायत्त शासन विभाग जो एक प्रकार से आपकी इस भर्ती से भी जुड़ा हुआ है, उससे से जुड़े हुए अधिकारी हैं, तो बहुत बढ़िया उन्होंने लेखन कार्य किया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, ये सब चीजें आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगी, और प्रदीप बोर्ड सर की जो किताब है पतली सी, उसमें भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये पार्ट जो है आप वहां से देखिए, और साथ में आप इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितना निकालेंगे, याद रखना, उससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं कहता हूं आराम से करोगे ना, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो बहुत आराम से कर जाओगे। तनाव मत लेना कि सर इतना कैसे कर पाएंगे, ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आयोग वगैरह बहुत नॉर्मली हैं। हमने तो कोशिश भी कर रहे हैं कि ग्रेड फर्स्ट कॉलेज लेक्चर के लिए जो ऑनलाइन कोर्स जारी कर रहे हैं, उसमें ओम जी सर करवा रहे हैं इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को, तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। हम डिस्कशन भी करते हैं कई बार कि बच्चे बड़े हावी कर लेते हैं, यार ये चीज़ें कैसे होंगी, हैं आसान, थोड़ा सा समझ बनाने की जरूरत है। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये किताब हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इस पे पहले जो किताबें आती थी जगन सिंह मीणा वगैरह की, ठीक है, इनकी किताबें अच्छी आती थी, लेकिन वो अपडेट नहीं हुई मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई अपडेट किताब आप ले सकते हैं। और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में अभी जो यदि गाइड के रूप में आप देखना चाहें, तो प्रदीप बोर्ड सर ने एक अलग से पतली सी बुकलेट निकाली है, वो आप देख लीजिएगा। वो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा कि प्रदीप बोर्ड सर से मेरे अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट है। बाकी आप उससे कंपेयर कर लेना मार्केट में, दूसरी आपको यदि बेटर लगती है तो वो ले लीजिएगा। मुझे वो बेटर लगी और उसका रिव्यू बेटर आया, इसलिए मैंने उसके लिए सजेस्ट किया है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पे पतली सी बुकलेट है, इतनी सी, ठीक है, और आराम से आप देख सकते हो। तो ये पार्ट्स उसमें दे रखे हैं, प्लस आपको मैंने कहा कि आरपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, जिनसे आपको लगेगा कि राज्यपाल पे करंट में क्या प्रश्न आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पे क्या आ रहे हैं, मंत्रिपरिषद पे क्या आ रहे हैं। आजकल इन पे फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा आते हैं, प्रथम मुख्य सचिव पूछ लिया, ऐसे कौन सचिव थे जो सबसे लंबे समय तक रहे, ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ये संस्थाएं सब उसमें मिल जाएंगी। लोक नीति व अधिकार, ये भी सब उसी में दे रखे हैं किताब में, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पर सब दे रखे हैं। और फिर बड़ा रोल रहेगा करंट का। अब करंट नॉर्मली राजस्थान का नहीं है इसमें, इसमें भारत का भी है और इंटरनेशनल भी है। तो करंट के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? नॉर्मली ज्यादा प्रश्न इसमें राजस्थान के आएंगे। फिर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जितनी भी चर्चित हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे G20 सम्मेलन हो, या अभी जो भी चल रहा है, एक प्रकार से अलग अलग देशों में अलग स्थितियां हैं, ठीक है, तो उन सब, जैसे तुर्की में भूकंप आया है, तो ये सब चीजों को समेटते हुए आपको भारत में किन शासनाध्यक्ष के दौरे हुए हैं, कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, कौन चीजें प्रमुख रूप से चर्चित रही हैं, कौन से प्रमुख व्यक्ति चर्चित रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को समेटते हुए आपको नेशनल इंटरनेशनल राजस्थान को करना है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, पीडी से बढ़िया कुछ नहीं होता राष्ट्रीय इंटरनेशनल के लिए, और राजस्थान के लिए क्रोनोलॉजी से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। तो आप यदि समेट सकते हैं तो समेटिए, नहीं समेट सकते तो इनका कोई भी अर्धवार्षिकांक जो है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ, कई किताबें ऐसी आती हैं, जैसे मूमल का आता है, ठीक है, या जो भी अर्धवार्षिकांक राष्ट्रीय राजस्थान के साथ साथ राष्ट्रीय इंटरनेशनल भी निकालता है, उसका कोई भी अर्धवार्षिकांक जो है आप ले सकते हैं। दृष्टि बहुत अच्छा निकालती है इसको लेकर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो करंट का भी एक अच्छा रोल रहेगा, इसको मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं 7 से 8% करंट के यहाँ से आ सकते हैं। तो ये 3 पार्ट आपके पहले पार्ट में है। इतिहास, कला, संस्कृति आपको बड़ा तैयार करना है, ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान देना है, और संविधान और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ये 3 बड़े पार्ट हैं इसमें, और चौथा पार्ट आपका करंट है। तो ये 180 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें।
बी पार्ट जो आपका रहेगा, याद रखना, ये एकदम डिफरेंट है आपके लिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियमों योजनाएं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, अब देखो दो तरीके होते हैं। यदि मैं आपकी जगह इस भर्ती की तैयारी करूं और मुझे क्या करना पड़े, तो मैं पहली सहायता इसमें लूंगा कि जितने भी अधिनियम है ना, इनको नेट पे सर्च करूंगा। और कौन से नेट पे? स्वायत्त शासन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन ऑफिशियल वेबसाइट्स से इन चीजों को उठाओ और इनको पढ़ो। पहला बेस्ट तरीका तो ये होता है। और दूसरा ये होता है कि सर नहीं, इतना टाइम नहीं, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप इसकी मार्केट में बहुत सारी गाइडें आ रही हैं यूआरओ की सेकंड पार्ट की, वो कोई भी ले आओ। बस ये देख लो कि उसका लेखक सही होना चाहिए, याद रखना, वो उसने मैटर बहुत अच्छे से दिया हो। तो इसमें ये आपको पहली राय मेरी है, स्वायत्त शासन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी ये नगर पालिका अधिनियम है, संपत्ति है, विकास नगर योजना, सब डाल रखे हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009, राजस्थान नगर पालिका की शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य 2009, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। ये तो हमने सूजस की जो पीडीएफ डाली थी अपने धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, उस पे भी हमने इनको सजेस्ट किया है। ये सब हमने डाली हैं, दोबारा से इनको डाल देंगे। यानी ये करंट के संदर्भ में पढ़ के जाना है, इनको ओल्ड मत पढ़ना। करंट में, जैसे अभी इंदिरा रसोई योजना का आदर्श वाक्य क्या है, अभी ग्रेड 3 में आ गया, तो ये प्रश्न स्वच्छ भारत मिशन पे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन बहुत चर्चित है, ठीक है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना बहुत, शहरी आजीविका मिशन बहुत चर्चित है। तो इनको थोड़ा सा करंट में इनमें जो अपडेट हुए हैं, तो इनको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सुजस वाला पार्ट इसमें देख सकते हैं, हम दोबारा से उनको डाल देंगे करंट वाले पार्ट को, याद रखना। और इसमें आप कोई भी एक गाइड ले आइए, 40 नंबर का एक पार्ट है। आपको जो बेटर लगती है ना, पहले तो अपने लेवल पे सर्च करो आप, ठीक है। और फिर यदि बेटर नहीं लगती है, तो मैं अपनी सजेस्ट कर सकता हूं कि हमने अवनीश से एक पतली सी बुकलेट निकाली है, जो ऑलरेडी इस भर्ती में चयनित है, उन्होंने लिखी है। और 40 नंबर के पार्ट के लिए अवनीश से निकाल रखी है, ईओ की बी पार्ट की, ठीक है। इसके मॉडल पेपर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ए और बी पार्ट दोनों को मिलाकर 10 दिन के भीतर मॉडल पेपर भी आ रहे हैं, जीके प्लस इसके की एग्जाम पैटर्न आरपीएससी का जो रहता है उसके अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू कर रखी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीजें आप लें। आपको मैं सेल्फ राय यही दूंगा, जो मैटर आपके पास है वही पढ़े। लगभग चीजें आपके पास हैं, केवल बी पार्ट के लिए कोई बुकलेट ले आ सकते हैं, बुकलेट भी नहीं लाते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करके और उन चीजों को पढ़ लें। सबसे बेस्ट ये होता है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को निकालिए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता है। और परीक्षा को देने जाइए, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है ना। जिस भर्ती में 4 पोस्टें होती हैं और कई बार ये होता है यार क्या दे के आएंगे, हो सकता है उन 4 पोस्टों में आपका सिलेक्शन हो जाए। याद रखना, कभी भी भाग्य बदल सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो पद है, ये बहुत गजब का होता है। ईमानदारी से यदि एग्जाम देते हैं 2.5 महीने, रिलैक्स होकर एग्जाम देते हैं, बिना स्ट्रेस की तैयारी करते हैं, हो सकता है आप अगले दिशा से अधिकारी हों, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई आपकी कोई क्यूरी हो तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगा। बाकी अपने बेस्ट जो आपको लगता है वो पढ़िए, मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें बेस्ट हो सकता है, मैंने बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।